वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं सेल्फ आभा गुप्ता सेरीवाल और मैं पढ़ा रही हूँ आपको क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें हम चैप्टर 5 साझेदार की निवृत्ति, अवकाश ग्रहण और मृत्यु से संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। अब जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ उसमें हमें गुडविल का भी वैल्यूएशन करना है, एवरेज प्रॉफिट भी निकालना है। किसी साझेदार की अगर बीच में मृत्यु हो जाती है तो उसमें प्रॉफिट कैसे निकालना है, ये हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो आइए हम देखें पहले क्वेश्चन क्या है हमारा। PQR 3 बराबर के साझेदार हैं। 31 दिसंबर 2018 को उनका चिट्ठा इस प्रकार है। ये चिट्ठा दिया गया है। चिट्ठे में एक चीज हमको नहीं दी गई है, देखो, सामान्य कोष के अतिरिक्त विनियोग मूल्य परिवर्तन कोष दिया गया है। विनियोग मूल्य परिवर्तन कोष मतलब विनियोग इन्वेस्टमेंट, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के प्राइस में अगर कोई घटबढ़ होती है, कोई फ्लक्चुएशन होता है, तो उसके लिए ये रिजर्व फंड बनाया जाता है। तो अगर क्वेश्चन में हमको इसको एडजस्टमेंट में दिया जाएगा कि इसके मूल्य में इतना परिवर्तन हुआ, तो उसको हम इसमें से माइनस करेंगे, मतलब उसको इसमें से कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल दी गई है। इधर गुडविल है, बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक है, डेटर्स हैं, डेटर्स का रिजर्व है और बैंक का बैलेंस है। इसके बाद 31 मार्च को आर की डेथ हो गई। आर की डेथ पर ये डिसाइड किया है कि भवन का मूल्य 58,000 कर दिया जाए, विनियोग का मूल्य 4700 रुपये, स्टॉक 9,400 रुपये, ख्याति का मूल्य गत 5 वर्षों के औसत मूल्य के बराबर करना है। मृत्यु के दिनांक तक के लाभ की गणना पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ की बराबर करना है। ये 5 वर्षों के लाभ दिए गए हैं हमको। आपको पुनर्मूल्यांकन खाता, पूंजी खाते और स्थिति विवरण मतलब चिट्ठा, बैलेंस शीट आपको बनाना है। अब एक चीज आपको विनियोग के बाजार मूल्य का ध्यान रखना है, 4700 रुपये। विनियोग हमको बैलेंस शीट में दिए हैं 5,000 के, लेकिन यहाँ पर रिवैल्यूएशन जब हो रहा है इसका तो 4700 रुपये मतलब 300 रुपये कम हो गए। तो हम रिवैल्यूएशन में इसकी वैल्यू नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इससे संबंधित इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हमको क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये जो कमी हुई है विनियोग के मूल्य में, इसको हम वहां से कवर कर लेंगे। अब हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के कॉलम्स हमने प्रिपेयर किए हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है, क्रेडिट में लिख देंगे हम बाय बिल्डिंग। बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो 18,000 रुपये से इंक्रीज हो गई है, ये यहाँ पर हमने लिख दी वैल्यू इसकी। इसके बाद में स्टॉक की वैल्यू कम हुई है 600 रुपये से, वो इसमें आ गई। और इसके अतिरिक्त इस क्वेश्चन में कुछ भी दिया गया नहीं है। जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें इसमें लिखना नहीं है। तो अब क्या करेंगे, देखेंगे कि कितना प्रॉफिट हो गया। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, नाम लिख देंगे P, Q एंड R। टोटल लगा देंगे 18,000। 18,000 में से 600 रुपये को माइनस किया तो प्रॉफिट आ गया 17,400 का। अब PQR जो पार्टनर हैं वो बराबर के पार्टनर हैं, मतलब 1/3 हमको इनको देना है। 17,400 का 1/3, 3 से इसको कैंसिल किया हमने, 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24, मतलब 5,800 हम तीनों साझेदार को दे देंगे। ये रिवैल्यूएशन का लाभ है, ये दे दिया हमने। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर आएगा ख्याति का। गुडविल निकालना है हमें। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट मेथड है ये। कौन सी मेथड? एवरेज प्रॉफिट मेथड। लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स दिए गए हैं, तो उसके आधार पर गुडविल की वैल्यू निकल आएगी। 11,500 प्लस 14,000 प्लस 7,800 प्लस 10,000 प्लस 11,000।
और डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 ईयर्स के हैं। अब हम इन सबको प्लस कर लेंगे। इन सबको प्लस करने पे अमाउंट आ जाएगा 54,300 डिवाइडेड बाय 5। अब 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5। अब क्या होगा, देखो यहां पर 4 है, डिवाइड नहीं होगा, उसका क्या करना पड़ेगा, हमको एक बीच में 0 लगाना पड़ेगा। 5 अट्ठे 40 और 5 छंग 30, मतलब कितनी गुडविल आ गई, 10,860। अब ये जो 10,860 रुपए की गुडविल है, ये किसकी गुडविल है, फर्म की। ये गुडविल फर्म की है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जो साझेदार रिटायरमेंट ले रहा है उसका शेयर निकालना पड़ेगा। 10,860 इंटू 1/3, 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 और 3 2 जा 6। मतलब जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है या जिसकी डेथ हो रही है उसकी गुडविल कितनी हो जाएगी, 3,620। क्योंकि इनका रेशो इक्वल है, तो इक्वल जब रेशो है तो जो गेनिंग रेशो है वो भी इनका क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। किसका, रिमेनिंग पार्टनर्स का। रिमेनिंग पार्टनर्स जो बाद में फर्म के बिजनेस को चालू रखेंगे, कौन, पी और क्यू। आर की तो डेथ हो गई है, इसी रेशो में वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इस अमाउंट को। तो कितनी कितनी अमाउंट आ जाएगी, 1810 और 1810। 1810 पी ले लेगा, गेन करेगा, और क्यू भी 1810 ले लेगा। ये तो हो गया गुडविल का अमाउंट। अब हमको प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट के लिए उसने क्या बोला है, लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट। लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट को बेस मानना है। तो जब उसकी डेथ हुई है उसके लास्ट ईयर का 11,000, 10,000 और 7,800, इन 3 प्रॉफिट्स को हम लेंगे। यहां से हम वापस ले लेते हैं, प्रॉफिट इक्वल टू 7,800 प्लस 10,000 प्लस 11,000 डिवाइडेड बाय 3। ये आ जाएगा 28,800 डिवाइडेड बाय 3। अब 28,800 को 3 से डिवाइड किया हमने, 3 नाम 27 और 3 छंग 18, मतलब कितना आ गया, 9,600। अब 9,600 में हमको इसका हिस्सा निकालना है। इसकी डेथ हुई है 31 मार्च को। इसकी डेथ कब हुई है, 31 मार्च को। तो 9,600 इंटू 1/3, 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 3200 रुपये। ठीक है, 3200 इंटू 1/4 बराबर 800 रुपये। कितना प्रॉफिट मिलेगा इसको, 800 रुपये का। 3 महीने का प्रॉफिट निकाला है हमने ये। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ गया हमारा। इसमें सबसे पहले हम पार्टनर्स की कैपिटल लिख देंगे, बाय बैलेंस बीडी। पहले पार्टनर की कैपिटल है 30,000, दूसरे की 20,000 और तीसरे की भी 20,000। इसके बाद जो जनरल रिजर्व दिया गया था बैलेंस शीट में, वो हम इनके शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय जनरल रिजर्व। ये हो जाएगा आपका, तीनों को 1400 रुपये मिल जाएंगे, 4200 रुपये का है। फिर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट दिया था हमने इनको,
5,800, 5,800 और 5,800। फिर जो ओल्ड फर्म की गुडविल दी गई है हमको बैलेंस शीट में असेट साइड में जो गुडविल दी गई है, ये ओल्ड फर्म की बैलेंस शीट है, इसलिए इसको भी राइट्स ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे इस अकाउंट को सबको देकर। टू गुडविल अकाउंट तीनों पार्टनरों को इक्वल दे देंगे, 6,300, 6,300, 1/3 हिस्सा है ये टोटल अमाउंट का, 6,300। उसके बाद में हमने प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट किसको दिया है, आर को दिया है 800 रुपये 3 महीने का, अभी कैलकुलेट किया था, ये दे दिया हमने। इसके बाद गुडविल का अमाउंट देना है। गुडविल का अमाउंट इनको कौन कौन दे रहा है, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, पीस कैपिटल अकाउंट, इसका हमने अमाउंट निकाला था 1810, बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट 1810। अब दोनों के अकाउंट में इसको डेबिट कर देंगे टू आर्स कैपिटल अकाउंट 1810 और यहाँ पर लगा देंगे डैश। अब जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका जो ड्यू अमाउंट है वो हम निकालेंगे, वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दिया जाएगा। टू आर्स लीगल, HEIR, हेयर मतलब उसका उत्तराधिकारी, इसके लिए हम उसकी क्रेडिट टोटल लगा देंगे। उसकी क्रेडिट की टोटल आ रही है 31,620 रुपये। कितना पेमेंट करना है उसको, 31,600, मतलब टोटल अमाउंट है उसका 31,620, जिसमें से ये जो 6,300 का गुडविल है वो इसमें से माइनस हो जाएगा। मतलब टोटल इसको अमाउंट ड्यू बचा 25,320 रुपये। अब जो बाकी के पार्टनर्स हैं वो फर्म को कंटिन्यू करेंगे तो उनका बैलेंस निकाल देंगे हम। इसकी टोटल आ जाएगी 37,200 और इसकी टोटल आ जाएगी 27,200। बैलेंस निकाल देंगे, टू बैलेंस CD 37,200, उसमें से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये बचेंगे 29,090 एज इट इज। इसका है 27,200, 27,200 में से इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा 19,090। ये हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट। अब हम बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट जब हम इसकी बनाएंगे तो सबसे पहले लायबिलिटीज साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स को लिख देते हैं हम। जो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं उनकी वैल्यू दी गई है 12,900। इसके बाद आर की लीगल हेयर की जो अमाउंट ड्यू थी, ये अमाउंट हम यहां पर लिख देंगे 25,320। इसके बाद देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, उसको लिखेंगे हम। फंड टोटल है ये 1,200 रुपए का, इसमें से 300 रुपए के जो इन्वेस्टमेंट थे वो कम हो गए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, तो वो इसमें से कवर कर लेंगे हम। टोटल हो गया ये 900 का। कैपिटल P की 29090, Q की 19090, ये टोटल कर देंगे इसका 48,180 रुपये। अब एसेट साइड में चलते हैं हम। बिल्डिंग लिखेंगे। बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो है 40,000, इंक्रीज हो रहा था ये
तो प्लस एप्रिसिएशन, इंक्रीज होगा तो आपको एप्रिसिएशन लिखना है। कितना एप्रिशिएट हुआ था? ये 18,000 रुपए से एप्रिशिएट हुआ था, तो ये 18,000 लिखकर इसकी वैल्यू हो गई 58,000। इसके बाद इन्वेस्टमेंट, $5,000 के इन्वेस्टमेंट थे, 300 रुपए कम हो गए थे, तो इनकी वैल्यू रह गई 4700 रुपए। इसके बाद स्टॉक की जो वैल्यू थी वो थी 10,000, इस पर डेप्रिसिएशन लगा 600 रुपए का, माइनस किया 9,400 रुपए। इसके बाद डेटर्स दिए गए हैं हमको 9,200 रुपए के, एज इट इज लिख देंगे उनको हम। इसके बाद बैंक दिया गया है 5,200 का, और प्रॉफिट टू आर 800 रुपए, वो भी हमको इसमें शो करना पड़ेगा। और पूरी टोटल हम लगाएंगे, दोनों साइड की टोटल हमारी इक्वल आएगी 87,300। 87,300 ये टोटल आपको लगाना है। दोनों साइड इक्वल आ गया और ये बैलेंस शीट हमारी कंप्लीट हो गई। तो देखा आपने ये क्वेश्चन जिसमें हमने सारा कुछ आइटम निकाले हैं, सब में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया और गुडविल का भी वैल्यूएशन इसमें किया। ओल्ड फर्म की ओल्ड गुडविल दी गई थी, उसको भी हमने राइट ऑफ किया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का एक नया समायोजन इस क्वेश्चन में था, उसको भी हमने किस तरह से करना है वो देखा। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू।